दोस्तों पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ा बिल पास हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल तकरीबन 27 सालों तक पार्लियामेंट में पड़ा रहा था। इसके बारे में कई ऐसी चर्चाएं हुई, कई ऐसी कंट्रोवर्सीज भी हुई कि इसको लाना चाहिए या फिर नहीं लाना चाहिए। अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी कई बार इसको लाने के लिए कई बार मांग की गई और अब वो पल आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में अब पास हो चुका है। तकरीबन 454 वोटों के साथ ये बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। केवल 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट दिया है, जिनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी भी है। अब उन्होंने इसके खिलाफ वोट क्यों दिया इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन बिल, वो अब पार्लियामेंट में पास हो चुका है। दोस्तों इस बिल की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि 33% लोकसभा सीट्स अब वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएगी, यानी कि 1/3 सीट्स ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स अब महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी। मतलब कि अगर हम टोटल लोकसभा सीट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो वो है 543 सीट्स। उनमें से अब 181 सीट्स पर महिला सांसद खड़ी होगी इलेक्शन में, यानी कि 181 सीट्स यहाँ पर महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएगी लोकसभा इलेक्शन के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर सरकार ने लिया है। और इस बिल को अपोजिशन समेत सभी ने इस बिल को सपोर्ट किया है। लेकिन इस बिल के बारे में कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में कई सारी चर्चाएं हो रही है। अपोजिशन पार्टी ने भी इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े करे हैं। तो वो प्रावधान आखिर है क्या, आइए जानते हैं। दरअसल ये बिल एक्टिव तब होगा जब हमारे भारत देश की नई जनगणना की जाएगी, यानी कि हमारे भारत देश की नई जनगणना अब कहा यह जा रहा है कि 2027-28 तक हो सकती है, यानी कि हमारे आने वाले जो 2024 के इलेक्शन है उनमें ये वुमेन रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। और दूसरा, इस बिल के अंदर SC/ST की महिलाओं के रिजर्वेशन की बात की है, यानी कि OBC और अन्य अदर कास्ट के महिलाओं की यहाँ पर बात नहीं की गई है। और तीसरा, इस बिल की जो मेन हाईलाइट है वो की है इसकी टेन्योरिटी, यानी कि ये 15 सालों के बाद जो वुमेन रिजर्वेशन है जो अभी दिया गया है वो काम नहीं करेगा। तो इन 3 चीज़ों की वजह से विपक्ष यहाँ पर कई ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं इस बिल के ऊपर। वो कह रहे हैं कि सरकार का ये एक बहुत बड़ा जुमला यहाँ पर सरकार ने फिर से खेला है, क्योंकि हम सबको पता है कि इलेक्शन अब नज़दीक आने वाले हैं। उससे पहले ये सरकार ने एक बहुत बड़ा जुमला यहाँ पर फेंका है, ताकि जो भारत देश के जो बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक सरकार ने एक बहुत बड़ी चाल यहाँ पर खेली है, ऐसा विपक्ष का मानना है। दरअसल इस बिल की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1997 में कांग्रेस ने पहली बार इस बिल को लोकसभा में पास करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बिल का उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विरोध होने लगा। और जो विपक्षी दल उस बिल का विरोध कर रहे थे उनमें BJP, समाजवादी पार्टी और ऐसे कई और विपक्षी दल थे जिन्होंने इस बिल का वहाँ पर विरोध किया था। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वुमेन रिजर्वेशन का इतना विरोध वहाँ पर क्यों हुआ था। वुमेन रिजर्वेशन तो एक बहुत अच्छी बात थी, उसका विरोध वहाँ पर क्यों हुआ था। दरअसल अगर हम उस टाइम की बात करें तो 1997 में भारत का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा कम था। स्पेशली जो रूरल एरियाज़ है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ पर शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा अभाव था। और इस बिल का फ़ायदा ग्रामीण इलाके की जो महिला है उनको इस बिल का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का वहाँ पर मानना था। सिर्फ जो शहरी पढ़ी लिखी महिला है उनको इस बिल का फ़ायदा होगा और वो जाकर फिर ग्रामीण एरिया पर राज करेगी, ऐसा अपोजिशन पार्टी का मानना था। इसलिए इस बिल का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर विरोध हुआ था। समाजवादी के नेता शरद यादव ने वहाँ पर एक बयान देते हुए कहा था कि इस बिल से सिर्फ परकटी औरतों का फ़ायदा होगा और परकटी शहरी महिलाएं हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेगी, ऐसा शरद यादव ने वहाँ पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। लेकिन अब जो ये बिल यहाँ पर लाया गया है ये सरकार का एक बहुत अच्छा डिसीजन यहाँ पर माना जा रहा है। हालांकि कुछ सालों पहले ही इस बिल को लाना चाहिए था, लेकिन इस बिल को यहाँ पर जो लाया गया है ये एक अच्छा डिसीजन यहाँ पर माना जा रहा है। और यहाँ पर अमित शाह जी कहते हैं कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये नारा चुनाव जीतने के लिए एक हथियार हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक मान्यता है, ऐसा अमित शाह जी ने एक बयान दिया है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी ने इस बिल का सपोर्ट तो किया है,
मगर इस बिल के जो कई ऐसे प्रावधान है उसके खिलाफ यहाँ पर राहुल गांधी ने सरकार को जमकर यहाँ पर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी जो हमारे भारत देश का एक बहुतांश समाज है उनको यहाँ पर आरक्षण देने की इस बिल में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने इस बिल के जो लागू होने का प्रावधान है और जो समाप्त होने का जो प्रावधान है इस पर भी कई ऐसे बड़े बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये एक बहुत बड़ा जुमला खेला है और जो सरकार के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं जैसे अदानी ग्रुप का ये एक बड़ा यहाँ पर मुद्दा चल रहा है जिस पर कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा सरकार का विरोध कर रही है, तो इन बड़े बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने का काम यहाँ पर सरकार ने किया है। ऐसा एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर सरकार पर राहुल गांधी जी ने किया है। सोनिया गांधी जी ने भी यहाँ पर राजीव गांधी जी का जिक्र करते हुए कहा है कि ये राजीव गांधी जी का एक सपना था जो यहाँ पर पूरा हुआ है, लेकिन इस बिल को जो जनगणना के बाद लाने जाने का जो प्रावधान है उस पर सोनिया गांधी जी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और उन्होंने कहा है कि ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश है जो लोगों को भटकाने का काम यहाँ पर कर रही है। और सोनिया गांधी समेत कई ऐसे कांग्रेस नेताओं ने इस बिल के ऊपर कई ऐसे बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का सरासर विरोध जताया है। उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। और उन्होंने इस बिल का जो विरोध जताया है इसके बारे में कहते हुए उन्होंने खुद कहा है कि इस बिल में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए स्टेटमेंट दी है और कहा है कि आई विश टू सी अ वुमन विथ हिजाब एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बट आई विल नॉट सपोर्ट दिस बिल। ऐसा कहते हुए उन्होंने इस बिल के ऊपर अपना साफ विरोध जताया है। लेकिन खैर ये तो चलता ही रहेगा, सरकार के हर डिसीजन का विरोध यहाँ पर विपक्ष तो करती ही रहेगी। लेकिन आपके इसके बारे में क्या विचार है? वुमन रिजर्वेशन बिल ये जो सरकार यहाँ पर लेके आई है, क्या ये सरकार का महिलाओं को आरक्षण देने का एक अच्छा फैसला है या नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।